गाड़ी की जाएगी। कितनी भी बढ़ जाए शेरों का मुकाबला नहीं कर पाती। और दूसरी बात यह है कि ये तो प्रशासन बहुत अच्छा है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है कि कुछ लगाम नहीं लगा पा रही है। जिस दिन हम जैसे पागल आ गए ना शासन में, उस दिन मुल्ली बंटवा देंगे राशन में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और गुंडों का, माफियाओं का चोली दामन का साथ है, ये आपको पता है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुंडे आकर के स्वागत करते हैं, ये भी आपने बीते दिनों देखा कानपुर में। लेकिन क्या हो जब उन्हीं गुंडों का पाला एक ऐसे मुसलमान से पड़ जाए जो उनकी छक्के छुड़ा दे। मैं बात ये इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आई है राजस्थान के जयपुर से। क्या तस्वीर है? एक मुस्लिम पुलिस वाला कैसे गुंडों से भिड़ गया, दर्जनों गुंडों से कैसे अकेला भिड़ गया। आज सबसे पहले वो तस्वीर और उस खबर के बारे में विस्तार से बात करूंगा, और उसके बाद दोस्तों आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने गए थे, वो कैसे मुगले आजम और मोहम्मद रफ़ी और पता नहीं कौन कौन से गाने गा गा करके विदेशों में विदेशियों का मनोरंजन कर रहे हैं और पूरे देश की भद्द पिटवा रहे हैं, वो भी खबर दिखाऊंगा। और साथ में दोस्तों कैसे भारतीय जनता पार्टी के निर्लज्ज और नफरती सांसद की धज्जियां उड़ा दी कांग्रेस पार्टी और अशोक कुमार पांडे ने मिलकर के। ये भी आपको बताऊंगा, ये तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में प्रोफेट मोहम्मद साहब पर उनके अपमान का एक और वीडियो सामने आया है। नेशनल टेलीविजन पर प्रोफेट मोहम्मद के लिए अपमानजनक भाषा और आपत्तिजनक बयान का इस्तेमाल किया गया है, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। और साथ में एक ऐसे जाहिल नफरती चिंटू की बात बताऊंगा जिस तरीके से उसने उस अपने बयान को हिटलर से जोड़ा, यहूदियों से जोड़ा, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा संदीप चौधरी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा दी। सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो देखिए और बहुत गौर से देखिएगा। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से एक मुस्लिम पुलिस वाले के साथ चंद्र नफरती गुंडे किस तरीके से अभद्रता कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये जयपुर के विद्याधर नगर इलाके की घटना है दोस्तों। राजस्थान में जयपुर राजधानी है राजस्थान की, और जयपुर का विद्याधर नगर थाना क्षेत्र, वहाँ पर इस पुलिस वाले से देखिए किस तरीके से दर्जनों गुंडे जो है इससे अभद्रता कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि हेड कांस्टेबल जो हैं वो लेकर के जा रहे थे एक गुंडे को, ठीक है ना, और इनका नाम है शहजाद। तो शहजाद एक वांछित आरोपी को लेकर के जा रहे थे, तभी इन अताताइयों ने आकर के उनको घेर लिया। ऐसा देखिए आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कार पीटी जा रही है, वर्दी फाड़ने की कोशिश की जा रही, गाली गलौज की जा रही है इन नफरती गुंडों की तरह। लेकिन दोस्तों शहजाद ने भी हार नहीं मानी और इन नफरती गुंडों के छक्के छुड़ा दिए। और दोस्तों ये पूरा मामला आप ये समझिए, इस तरीके से संघर्ष अकेले शहजाद अली 20 मिनट तक उनसे लड़ते रहे। अब ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसी को लेकर के अश्विनी सोनी ट्विटर पर इसी वीडियो का एक दूसरे एंगल से एक वीडियो शेयर किया है उन्होंने। ये वीडियो भी आप देखिए, इस वीडियो को आप देखिए और आप देखिए कैसे पगलाए हुए हैं लोग। ऐसा लग रहा है जैसे साइको किलर घूम रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर। धक्का मुक्की, हेलमेट, लात, घूसे, वर्दी, अपना ही सिर पीट ले रहा है। आप ये समझिए ये कोई मानसिक विक्षिप्त और पागल नहीं है, ये दरअसल अपनी बात मनवाने के लिए ये पाए तो अपने हाथ से ही अपना मुंह तोड़ लें। ये इस तरीके के जाहिल लोग हैं दोस्तों, अपने ही हाथ से अपने सर पर पत्थर मार लें। इस तरीके की जिद और जाहिलियत और नफरत भर दी है इस सरकार ने दोस्तों हमारे देश के युवाओं। और देखिए इस तरीके के ये युवा ये काम कर रहे हैं पुलिस के साथ में। यही वीडियो शेयर करते हुए अश्विनी सोनी ने लिखा है कि जयपुर में वांटेड बदमाश गौरव राय को ले जा रहे थे हेड कांस्टेबल शहजाद अली पर आरोपी के साथियों विजय और राहुल ने हमला कर दिया शहजाद अली पर, और हमला किया ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
और वर्दी फाड़ दी, पुलिस की वर्दी फाड़ दी, गाड़ी तोड़ दी, गाड़ी के कांच तोड़कर आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की, शीशा उषा सब तोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। 20 मिनट तक शहजाद अली अकेले इन नफरतियों से लड़ते रहे। उसके बाद पुलिस आई और इन दोनों नफरतियों को दबोचा और उसके बाद में FIR दर्ज की दोस्तों। अब एक और नफरत की बात बताता हूं दोस्तों। जब नफरत की बात चल रही है तो किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है ये भी आपको देखना चाहिए दोस्तों। मुसलमान लड़कियों के लिए किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है मुस्लिम लड़कियों को राशन की तरह बंटवा देंगे। ये नफरती इस तरीके से खुलेआम बोल रहा है। हिम्मत होती अगर किसी और धर्म के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर इस तरीके की भाषा कोई मुसलमान इस्तेमाल कर देता, घर से उठा करके पुलिस ले जाती। लेकिन ये नफरती, ये आतंकी सीधे तौर पर आराम से सुरक्षित हैं, क्योंकि ये निगहबानी में हैं पावरफुल लोगों के, सत्ता के। दिल्ली की ये दोस्तों तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से दिल्ली में सरकार आई है, आप जानते हैं क्या हालात है। वो हालात भी आपको दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से रो रहे हैं लोग, सिसक रहे हैं पत्रकारों के सामने। लेकिन दिल्ली सरकार का बुलडोजर चंगाड़ रहा है उनके घरों पर, ये भी दिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियो आप पहले देखिए। कितनी भी बढ़ जाए, शेरों का मुकाबला नहीं कर पाती। और दूसरी बात यह है कि ये तो प्रशासन बहुत अच्छा है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है कि कुछ लगाम नहीं लगा पा रही है। जिस दिन हम जैसे पागल आ गए ना शासन में, उस दिन मुल्ली बंटवा देंगे राशन में, उस दिन मुल्ली बंटवा देंगे राशन में, उस दिन मुल्ली बंटवा देंगे राशन में। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मुसलमान लड़कियों को राशन की तरह बंटवाने की बात ये आदमी कर रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ युवा ऐसे भी हैं जो ऐसे युवाओं को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है और आप देखिए और उसके बाद तय कीजिए कि पूरा देश नहीं, सिर्फ चंद नफरती चिंटू हैं जो हिंदू और मुसलमान में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सब कुछ बता रहा है आपको। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने खड़े होकर कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। और अब नफरती और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे आया है। जैसे ही वापस आया है वैसे जहर उगलना शुरू कर दिया। इसने एक पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए दोस्तों मेजर शहनवाज खान को लेकर के इसने आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। दोस्तों मेजर शहनवाज खान कौन है? दरअसल मेजर शहनवाज खान जो है दोस्तों वो अपने ही देश के आज़ाद हिंद फौज या यूं कह लें आज़ाद हिंद फौज में बहुत मजबूती के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले। लेकिन ये आदमी उन पर भी सवाल उठा दिया। इसने एक पोस्ट किया, इसने लिखा है कि क्या आपको पता है कि 1965 से 71 में पाकिस्तान के युद्ध के समय तत्कालीन भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री मेजर शहनवाज खान के बेटे महमूद नवाज खान पाकिस्तान सेना के अधिकारी के तौर पर हमारे खिलाफ लड़ रहा था। मेजर शहनवाज खान के भतीजे जहरुल इस्लाम पाकिस्तान ISI के प्रमुख 5 साल तक रहे जब भारत मुंबई में अटैक बम धमाके हुए। आज़ाद हिंद फौज का सिंगापुर में जमा रुपया 1953 में शहनवाज खान के कहने पर 1/3 पाकिस्तान को नेहरू जी ने दे दिया। इस तरीके की बातें इसने लिखी। अब इन बातों, अब कोई आम आदमी हो, सामान्य नागरिक, नफरती चिंटू या भक्त जमात का कोई भी आदमी होगा इस पर यकीन कर लेगा, क्योंकि वो लकीर के फकीर है। जो कह दिया वो मान लिया। उनके पास अपना दिमाग नहीं होता है। वो ये नहीं कहेंगे कि लाओ जरा एक बार गूगल पे ही सर्च कर लें या ग्रोक से ही पूछ लें क्या सही है। अब इसी को लेकर के दोस्तों पवन खेड़ा ने इस आदमी को बहुत कायदे से, आप ये समझ लीजिए कि वर्चुअल जूता मारा है इसके मुंह पर। पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान स्वतंत्रता सेनानी जनरल शहनवाज खान के प्रति बीजेपी के ट्रोल सांसद की यह नफरती सोच उसके अकेले की नहीं है, बल्कि यह पूरे आरएसएस गिरोह की सोच है। असल में आरएसएस गिरोह के निशाने पर शहनवाज खान नहीं, असली निशाने पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही शहनवाज खान। आरएसएस के गिरोह की तड़प यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुभाष बाबू ने ऐसे सांप्रदायिक गिरोह को सरेआम रेडियो पर अंग्रेज परस्त यानी गद्दार कहते हुए इनकी पोल खोल दी थी।
31 अगस्त 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना और सावरकर के बीच बराबर तौलते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि मैं जिन्ना और सावरकर और उन सभी नेताओं से जो अब भी ब्रिटेन से समझौते की बात सोचते हैं, अनुरोध करूंगा कि वो पूरी तरह से समझ लें कि कल की दुनिया ब्रिटिश साम्राज्य कल दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं रहेगा। तभी उन सभी व्यक्तियों, समूहों, पार्टियों को जो आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे हैं, कल के भारत में सम्मानजनक स्थान मिलेगा। दोस्तों, सीधे तौर पर आपको पता है कि आज़ादी की लड़ाई में सीधे तौर पर सावरकर ने, आरएसएस ने मना कर दिया था कि वो नहीं है साथ में, तो सीधे तौर पर इन्होंने पोल खोल दी और 4 कदम और आगे निकल गए। दोस्तों, द क्रेडिबल हिस्ट्री के संपादक, बड़े इतिहासकार, राइटर, लेखक अशोक कुमार पांडे, उन्होंने तथ्यों के साथ इस नफरती निशिकांत दुबे की धज्जियां उड़ा दी। छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए। निशिकांत दुबे सांसद हैं, विदेश से लौट कर आए हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें एक पत्र लगाया है जो उनके हिसाब से आर्काइव का है। यह चिट्ठी नेहरू जी ने एटली को लिखी थी इनके हिसाब से, जिसमें सुभाष बोस के बारे में जाने क्या क्या है। ये चिट्ठी इतनी बार फैक्ट चेक हो चुकी है और नेहरू जी इतने पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी उनकी इंटरनेशनल लेवल की थी कि आप खुद देख रहे होंगे इसमें कितने लाल निशान लगा दिए गए हैं नॉर्मल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों पर, यहां तक कि एटली की स्पेलिंग भी गलत है। और ये एक ऐसा आर्काइवल पत्र है जिसमें नेहरू जी का हस्ताक्षर भी नहीं है। निशिकांत दुबे जी को लगता है व्हाट्सएप पे मिला और उन्होंने तुरंत चेप दिया, साथ में उन्होंने खोसला कमेटी का नाम लिया है। ऐसा लगता है कि खोसला कमेटी की सारी रिपोर्ट पढ़ के बैठे निशिकांत दुबे जी बता रहे हैं कि देखिए नेहरू जी ने कितना बुरा किया था सुभाष चंद्र बोस के साथ। सीधे तौर पर दोस्तों ये बात हुई। और अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर में जो वहाँ विदेशों में जो इंडियन आइडल चल रहा है सांसदों का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक वीडियो में दिखा देता हूँ, फिर इनकी बात बताता रहूँगा। ये वीडियो देखिए, बढ़िया गायन चल रहा है, एकदम शानदार तरीके से गाना गाया जा रहा है और गाना गा करके विदेशियों को खुश किया जा रहा है। और ये लोग पता क्या करने गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं रेखा शर्मा, हरियाणा से आती हैं और इनको वहां भेजा गया है ये गाना गाने के लिए। दोस्तों, जाने ना माने तू या माने ना, अब यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है। इसी को लेकर के प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, मुझे लगा था विदेश जाकर भारत का पक्ष रखेंगे और 26 लोगों की हत्या पर पाकिस्तान को घेरेंगे, पर भाजपा सांसद रेखा शर्मा तो खुश हैं जैसे वेकेशन चल रहा है। असंवेदनशील लोगों को टैक्स पेयर के पैसे पर वेकेशन पर भेजा गया है, सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों, यही वीडियो शेयर करते हुए रवीश कुमार लिखते हैं, इससे अच्छा होता कि गानों की एक प्लेलिस्ट बना करके सभी देशों के प्रधानमंत्रियों को टैग कर देते कि हमारी कूटनीति को समझने के लिए ये सुन लें, खर्चा और समय दोनों बच जाता। एक व्यर्थ दौरे को किस गंभीरता से किया जाता है उसकी मिसाल है ये दौरा। सीधे तौर पर दोस्तों, एक वीडियो आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान किया गया है। ये वीडियो देखिए और उसके बाद आगे की बात। बागेश्वर सरकार तो एक आम से आदमी है, ये इन्होंने भी बोला। देखिए, एक संत होने के नाते एक संत को डिफेंड करने का मेरा काम है, डिबेट है, मैं उसमें बोलूंगा। हमको क्या होता है कि हमको रोक दिया जाता है, पता नहीं किस लिए रोक दिया जाता है। एक 6 वर्ष की बालिका के साथ एक बाप करता है, आयशा के साथ एक बाप करता है, इतना कुकृत्य करता है, नीच काम करता है, तो वो छोटा आदमी नहीं होता। लेकिन बागेश्वर सरकार इतना बड़ा काम कर रहा है, वो छोटा हो गया। मोहम्मद साहब पैगंबर ने अपने लड़की के साथ, मैं बोल रहा हूं, अगर ये वाली बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये वाली बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी न्यूज का वीडियो है। अनुराग मुस्कान एंकर थे। अनुराग मुस्कान मशहूर नफरती एंकर हैं, आज के नहीं, बहुत पुराने। चाहे इंडिया टीवी की बात कर लें, चाहे आप एबीपी न्यूज की बात कर लें, एबीपी न्यूज से इनको भगाया गया था, जिसके बाद से बेरोजगार थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ नौकरी मिली थी। और यहाँ भी नौकरी मिली तो हिंदू मुस्लिम कराने के नाम पर जी न्यूज ने शायद नौकरी दी, और इसीलिए ये हो रहा है। आए दिन इस आदमी के शो हिंदू मुसलमान नफरत से भरे होते हैं। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने जी न्यूज को टैग करते हुए लिखा है कि जी न्यूज ने लाइव शो में उमेश पुरी से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रजीउल्लाह अन्हा की तौहीन करवाई है। उसी वजह पर एक दाढ़ी वाला 5000 मुस्लिम पैनलिस्ट चुप बैठा रहा। ये एक संगीन जुर्म है और चैनल के साथ साथ उमेश पुरी पर एक्शन होना चाहिए। इसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। दोस्तों,
भारतीय जनता पार्टी के सांसद नफरती होने के साथ साथ जाहिल भी हैं दोस्तों। ना सिर्फ सांसद बल्कि एक कार्यकर्ता, क्योंकि पौध वहीं से शुरू होती है। उसी पौध का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, वो देखिए किस तरीके से हिटलर का महिमा मंडन कर रहा है और क्या कह रहा है। इसकी जाहिलियत भरी भाषा सुनिए, शब्द सुनिए, बोल सुनिए और अपना माथा पीट लीजिए। सुनिए जरा। हिटलर नाम सुना? हिटलर का, जर्मनी का शासक हिटलर, वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू, और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है जर्मन। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। किस लिए? तुम हिंदुओं से गर्भ धारण करके आओ ताकि हमारे यहां भी वीर, चरित्रवान, श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके, ऐसा हिटलर कहता था। तो हम सब लोग ऐसे पुण्य भूमि में पैदा हुए, ये हमारे ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम अनुकंपा है। तो दोस्तों इस तरीके से बात कही। अच्छा, इसी पर किसी एक यूजर ने लिख दिया कि ग्रोक से पूछ लिया कि भैया बताइए क्या सच है। ग्रोक ने बता दिया कि ये विशुद्ध झूठ है, इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हिटलर ने कभी अपने यहाँ की महिलाओं को भारत नहीं भेजा। और ये आदमी क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिटलर ने अपने देश की महिलाओं को भारत इसलिए भेजा, उनसे कहा कि जाओ वहाँ जा कर के संतान उत्पत्ति करो क्योंकि भारत के लोग बहुत अच्छे होते हैं। इस तरीके की बातें। अब भारतीय जनता पार्टी का एक और चाल चरित्र चेहरा आपके सामने बेनकाब करता हूं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मथुरा वृंदावन की हैं। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर में मथुरा की कुंज गलियों का विनाश किया जा रहा है। विनाश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मथुरा का वजूद उसकी कुंज गलियों से है, वृंदावन का वजूद उसकी कुंज गलियों से है, और वहाँ के लोगों को ये सरकार बेघर कर रही है। वीडियो देखिए। इनकी सबके दिन आएंगे, ना योगी रहेगा ना मोदी रहेगा। वृंदावन ब्रज को कह रहे हैं ना, वो ब्रज नहीं रहेगा, ये पिकनिक सेंटर है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि हमारी कुंज गलियां, हमारा घर मकान न तोड़ा जाए। मथुरा वृंदावन प्रशासन बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्लानिंग तैयार करने लगा है। मंदिर के चारों तरफ 5 एकड़ जमीन को डेवलप करके कॉरिडोर बनाया जाना है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दे दी है। लोगों का कहना है कि अगर ये कुंज गलियां मिट जाएंगी तो वृंदावन की पहचान क्या होगी। तो ये है लोगों का दर्द। वहाँ के मथुरा ही नहीं, दिल्ली बड़ी है, दिल्ली राजधानी दिल्ली। अभी फरवरी में सरकार बनी है और फरवरी में सरकार बनते बनते जून आया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने नहीं हुए और लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है। किस तरीके से लोग रो रहे हैं दोस्तों, किस तरीके से रो रहे हैं। सवाल ये है कि ये वही लोग हैं जो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए भाजपा को चुन करके लाए और भाजपा ने उन्हीं की चूड़ी टाइट कर दी। सुनिए जरा। मैं कहाँ जाऊँ बताओ? 5 साल हो गए, 50 साल, 55 साल हो गए यहाँ पर। बताओ कहाँ जाओ? बताओ तू बताओ। 55 साल हो गए यहाँ पर। क्यों बोला ऐसा? हमारे को बना के दिया 2010 में तोड़ दिया था। उसी टाइम में निकालना चाहिए। इसीलिए बोल तेरा बात कर रहा हूँ मैं तो बातें नहीं करता मैं। मतलब आप देखिए, लोग रो रहे हैं, लिटरली लोग रो रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बुलडोजर गरज रहा है, घरों पर चिंगाड़ रहा है, पूरे जीवन की कमाई खत्म कर दे रहा है। अब अमित शाह का एक बेहद राजनीतिक, बेहद घटियापने का और बेहद गिरा हुआ एक स्पीच का छोटा सा हिस्सा सुनिए, क्योंकि बंगाल में चुनाव हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम का तनाव होना जरूरी है। अमित शाह की स्पीच के कई मायने समझते हैं। सुनिए जरा। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। अमित शाह की इसी स्पीच को लेकर के प्रशांत टंडन ने लिखा कि इतनी गंदी राजनीति क्या देश स्वीकार करनी चाहिए देश को? सेना के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन से मुस्लिम खुश क्यों होंगे? फिर ओवैसी, सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आज़ाद को विदेश क्यों भेजा? ममता बनर्जी समेत विपक्षी पार्टियों ने मोदी को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा समर्थन दिया। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब मुंबई आतंकी हमलों के बीच नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे। पूरा खुलासा कर दिया है दोस्तों। अब जाते जाते एक ऐसी तस्वीर दिखा देता हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा, वो नैरेटिव धराशायी कर दिया संदीप चौधरी ने, जिसमें भाजपाई और संघी मुसलमानों की तुलना आतंकवादियों से करते हैं
और संदीप चौधरी ने लिट्टे की तुलना, लिट्टे को जान रहे हैं ना आप, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर सलम, श्रीलंका का मशहूर आतंकी संगठन, हिंदू संगठन था, हिंदू कम्युनिटी से लोग आते थे, उसके तमाम सारे नक्सली उसी कम्युनिटी से आते थे। संदीप चौधरी ने क्या गजब जवाब दिया है, सुनिए जरा। और थोड़ी जानकारी का इजाफा कर लूं मैं अपनी, वो लिट्टे सबसे खुखार आतंकवादी संगठन दुनिया का माना जाता था अपने वक्त में। वो लिट्टे किस समुदाय से जुड़ा हुआ था, किस धर्म से, ऐसे ही जानना चाह रहा हूं जानकारी के लिए। देखिए, खूंखार आतंकवादी नहीं, 26/11 हुआ था, 26/11 अब फिर आप पलट गए आप। तो अरे भगवा आतंकी, ये नक्सली जो है, नक्सली आतंकवादी है ना, ये नक्सली किस समुदाय के हैं, आतंकवादी घुसाया गया, किस धर्म के हैं, मैं वही कह रहा हूं। ये फिर आप धर्म को जो ले आते हैं। अब इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब मिला नहीं, कोई जवाब निकला नहीं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।